हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। ये प्राचीन बिहार के इतिहास का 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। और जो 4 वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप उन सारे वीडियोस को भी देखिएगा, एक प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और सारा कुछ पॉइंट वाइज और स्टेटमेंट वाइज होगा। मैं पढ़ता जाऊँगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एक बार 2 बार आपको सारा पॉइंट अच्छे से याद हो जाएगा। और इस वीडियो के बाद एक और प्राचीन बिहार का एक और वीडियो होगा, जिसमें कि मगध साम्राज्य के जितने भी वंश बाकी रह गए थे, उन सारे वंश को भी पढ़ेंगे, जैसे कि शुंग वंश हो गया, कर्ण वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश और पाल वंश, ये सब सारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा ध्यान से। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध कई धर्मों का उद्भव हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। किसने की थी? गौतम बुद्ध ने। उनके अध्यात्म एवं दर्शन के कारण उन्हें सर एडविन एड्रीनल, किसने? सर एडविन एड्रीनल ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया कहा था। क्या कहा था? एशिया का ज्योतिपुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया। अब अगला पॉइंट है, बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे। जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने 4 दृश्य देखा था। कौन कौन सा? तो एक देखा था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा था बीमार व्यक्ति, तीसरा था एक शव और चौथा एक सन्यासी। इन्हीं दृश्यों को देखने के पश्चात उन्हें गृह त्याग का निर्णय लिया था। महात्मा बुद्ध जो थे, उन्होंने ये 4 दृश्य देखे थे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव और एवं एक सन्यासी। इन्हीं दृश्यों को देखने के बाद उन्होंने गृह त्याग का निर्णय लिया था। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जो थे वो कितने वर्ष की आयु में संन्यास लिए थे? तो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास को अपना लिया। संन्यास के दौरान उन्होंने वैशाली में अपने प्रथम गुरु अलार कलाम, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि संन्यास के दौरान उन्होंने वैशाली में अपने प्रथम गुरु अलार कलाम तथा राजगृह में अपने द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र से दीक्षा ग्रहण किया। अब अगला पॉइंट है, 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध कहा गया। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, जिसको कि निरंजना या फिर फल्गु नदी 2 नाम से जाना जाता है, और ये बोध गया में है, तो उसी नदी के तट पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फिर फल्गु नदी के तट पे बोध गया में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बोध गया में। और कहाँ पे? तो निरंजना या फिर फल्गु नदी के तट पे। अब इस बॉक्स को देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं कौन? तो ये हैं गौतम बुद्ध। उसके बाद है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? तो मतलब कि जो ईसा मसीह थे, तो उनका जन्म जिस वर्ष हुआ था, तो उसको माना जाता है कि वो प्रथम ईसा वर्ष था। ठीक है, उससे पहले जितना भी होगा वो सब मतलब ईसा पूर्व माना जाएगा। तो वही है 563 ईसा पूर्व। फिर उसके बाद है, उनके मृत्यु का वर्ष जो था महात्मा बुद्ध के, उनके मृत्यु का वर्ष था ये 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। और महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो उनका जन्म स्थल है लुम्बिनी, नेपाल। फिर महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या था उनके पिता का नाम? शुद्धोधन। उनकी माता का नाम था महामाया देवी। लेकिन उनके माता का देहांत हो जाता है बहुत पहले, तो इसलिए उनकी जो सौतेली माँ या फिर उनकी मौसी से ही उनके पिताजी शादी कर लेते हैं दोबारा, तो वो उनकी सौतेली माँ बन जाती है और उनका नाम था प्रजापति गौतमी। और उन्हीं के नाम पे इनका, महात्मा बुद्ध का नाम गौतम बुद्ध पड़ा था। ठीक है, प्रजापति गौतमी के नाम पे। फिर महात्मा बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध, उनका विवाह होता है, उनकी वाइफ का नाम होता है यशोधरा। क्या होता है? यशोधरा। और उनके एक पुत्र भी होते हैं जिनका कि नाम था राहुल। और बचपन में आप लोगों ने एक कहानी पढ़ी होगी, मतलब हम लोग सब ने पढ़ी है बचपन में एक कहानी, जिसमें कि एक हंस का शिकार होता है, एक महात्मा गौतम बुद्ध होते हैं, उनका एक सौतेला भाई होता है देवदत्त। तो वही है यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट, कि उनके सौतेले भाई का नाम था देवदत्त। कौन था? देवदत्त। और गौतम बुद्ध जो थे, उनके कुल का नाम था शाक्य, जो कि एक क्षत्रिय कैटेगरी में आता था। अब अगला पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध का एक प्रिय घोड़ा था जिनका कि नाम था कंथक। क्या था उसका नाम? कंथक। और उनके सारथी का नाम था चाण्य। और
उनके अन्य नाम भी थे शाक्य मुनि। क्या थे? शाक्य मुनि। अब अगला पॉइंट पे आते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य माने जाते हैं। पहला है दुख। क्या है पहला? दुख। इसका मतलब है कि संसार दुखमय है। क्या है? संसार दुखमय है। फिर दूसरा है दुख समुदाय। दुख समुदाय, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि दुख का कारण तृष्णा है। क्या है दुख का कारण? तृष्णा। तृष्णा यानी कि लोभ। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है दुख निरोध। दुख निरोध, इसका मतलब होता है कि दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। फिर चौथा जो आर्य सत्य है वो है दुख निरोध मार्ग। दुख निरोध मार्ग, और इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है कि दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। अब जो है बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग क्या क्या होता है तो को देखते हैं। मतलब अष्टांगिक मतलब कि 8 मार्ग है बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग। पहला है सम्यक दृष्टि। क्या है? सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प। तीसरा है सम्यक वाक्। चौथा है सम्यक कर्म। फिर पांचवा है सम्यक आजीव। छठा है सम्यक व्यायाम। फिर सातवां है सम्यक स्मृति। और आठवां है सम्यक समाधि। अब अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न माना जाता है ये 3 थे। कौन कौन? तो बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। ये सब जितने भी पॉइंट्स मैं पढ़ता जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग इस पॉइंट्स को अच्छे से सुनिएगा, देखिएगा एक बार 2 बार तो याद हो जाएगा। फिर है कि बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? तो वो किया था मध्यम मार्ग का। किस मार्ग का? मध्यम मार्ग का। और बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो बुद्ध ने अपने उपदेश जो दिए थे वो था पाली भाषा। कौन सा भाषा था? वो था पाली भाषा। अब अगला पॉइंट है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? सारनाथ। और सारनाथ कहाँ पे है? ये है उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी के आसपास ही है सारनाथ। अब है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। कहाँ पे दिया था? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। बुद्ध की मृत्यु जो है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? तो ये हो गई थी 483 ईसा पूर्व। कहाँ पे? कुशीनगर। ये भी उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में हुई थी। 80 वर्ष की आयु में। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य, बौद्ध धर्म जो है उसका परम लक्ष्य क्या माना जाता है? तो उसमें माना जाता है कि परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति। क्या है? निर्वाण की प्राप्ति। और अगला पॉइंट है कि बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जो है ये जातक कथा में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? जातक कथा में मिलती है बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा। अब अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म के 10 सील या फिर आचरण थे। कितने आचरण थे? 10। अब कौन कौन सा है वो पढ़ते हैं। बुद्ध ने निर्माण के मार्ग को सरल बनाने के लिए 10 सीलों को अपनाने पर बल दिया था। कौन कौन से? तो पहला है कि सत्य, मतलब कि सत्य बोलना है। दूसरा है अहिंसा। तीसरा है अस्तेय। चौथा है अपरिग्रह। पांचवा है ब्रह्मचर्य। छठा है नृत्य गायन का त्याग। सातवां है असमय भोजन का त्याग। आठवां है कोमल सैया का त्याग। नौवां है श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग। और 10वां है मद सेवनों का त्याग। तो ये 10 आचरण थे। अब अगला पॉइंट है बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम एवं उसके प्रतीक। पहला घटना है जन्म। जो जन्म है उसको, उसका क्या प्रतीक माना जाता था? तो ये माना जाता था कमल का फूल। दूसरा है यौवन, इसका प्रतीक है सांड। तीसरा है महाविनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग, और इसका प्रतीक माना जाता है घोड़ा को। चौथा है संबोधि यानी कि ज्ञान प्राप्ति, और इसका प्रतीक होता है पीपल या फिर बोध वृक्ष। पीपल या फिर बोधि वृक्ष। पांचवा है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण मतलब कि मृत्यु, और इसका चिन्ह माना जाता है, प्रतीक यह है पद चिन्ह या फिर स्तूप। पद चिन्ह या फिर स्तूप। और छठा जो है यह है धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि प्रथम उपदेश। इसका प्रतीक किस चीज़ को माना जाता है? ये माना जाता है चक्र को। किसको? चक्र को। अब अगला पॉइंट है कि जो बौद्ध धर्म है ये चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, तो उसके उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया था। कितने भागों में? ये हो गया था 2 भागों में। पहला है कि हीनयान। हीनयान मतलब कि परिवर्तन विरोधी, परिवर्तन विरोधी। दूसरा है महायान यानी कि परिवर्तन समर्थक। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का विकास हुआ। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा यानी कि वज्रयान का विकास हुआ था। अब अगला पॉइंट है जिसमें कि देखेंगे कि बौद्ध धर्म में मतलब कितनी संगीति या फिर सभा हुई थी। ठीक है, जो पहला सभा यानी संगीति हुई थी
ये हुई थी 883 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 883 ईसा पूर्व। और ये कौन से स्थान पे हुई थी? ये हुई थी राजगिरी, यानी कि जिसका कि अभी नाम है राजगीर। और उस टाइम जब हुई थी तो उसके शासक थे वहाँ के अजातशत्रु। कौन थे? अजातशत्रु। और जो प्रथम संगीति हुई थी तो उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। और उसकी जो विशेषता क्या क्या थी? तो इसकी विशेषता थी सूत पीटक, विनय पीटक की रचना। सूत पीटक एवं विनय पीटक की रचना। उसके बाद है दूसरी संगीति यानी कि दूसरी सभा, जो कि हुई थी 383 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व। और कौन से स्थान पे हुई थी? तो ये हुई थी वैशाली में। कौन से स्थान पे? वैशाली में। और उसके शासक कौन थे वहाँ के उस टाइम? तो वो थे काल अशोक। काल अशोक। और जो अध्यक्ष थे ये थे सवाकामी। सवाकामी। और उसकी विशेषता क्या थी दूसरी संगीति की? तो उसकी विशेषता थी महासांघिक एवं स्थविर के रूप में विभाजन। महासांघिक एवं स्थविर के रूप में विभाजन। अब है तृतीय सभा। ये कब हुई थी? ये हुई थी 250 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व में। और कौन से स्थान पे हुई थी? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में, जो कि अब है पटना। और तीसरी बौद्ध सभा जब हुई थी तो उस टाइम के अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था मोगलीपुत्र तिस्त। मोगलीपुत्र तिस्त। और उसकी विशेषता थी अभिधम पीटक का संकलन। अभिधम पीटक का संकलन। फिर है चौथा सभा। चौथा सभा जो है ये हुआ था प्रथम शताब्दी में। कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में। और ये जो हुई थी ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में। और उस टाइम के शासक कौन थे? तो वो शासक थे कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। और अध्यक्ष जो थे उनका नाम था वसुमित्र अश्वघोष। वसुमित्र जो थे वो अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और उसकी विशेषता जो थी वो थी महायान एवं हीनयान में विभाजन। महायान एवं हीनयान में विभाजन। अब अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म के त्रिपीटक। बौद्ध धर्म के त्रिपीटक। पहला है सुत्त पीटक, जिसका कि मतलब है कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन। बुद्ध के उपदेशों का संकलन। और इसमें सबसे वृहत पीटक जिसका कि संकलन आनंद ने किया था। जो सुत्त पीटक का जो सबसे वृहत पीटक था इसका संकलन किसने किया था? आनंद ने। फिर है दूसरा विनय पीटक। विनय पीटक। और इसका मतलब है कि संघों के नियमों का संकलन। संघों के नियमों का संकलन। और इसका जो सबसे लघुत्तम पीटक था, सबसे लघुत्तम पीटक, उसका संकलन किया था उपाली ने। किसने किया था? उपाली ने। फिर तीसरा है अभिधम पीटक। अभिधम पीटक। इसका मतलब है कि बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन। बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन। और इस पीटक का संकलन मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था। मोगलीपुत्र तिस्स। अब बौद्ध धर्म के कुछ पवित्र स्थल को देखते हैं। पहला है चैत्य। क्या है? चैत्य। ये माना जाता है बौद्ध धर्म का पूजा घर। जो चैत्य होता है ये माना जाता है बौद्ध धर्म का पूजा घर। फिर दूसरा होता है स्तूप। ये स्तूप का क्या मतलब होता है? स्तूप का मतलब होता है कि बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रह स्थल। बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रह स्थल। फिर तीसरा है विहार। क्या है? विहार। विहार का मतलब हो गया कि बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, इसी को बोला जाता है विहार। और इसी वर्ड विहार से फिर ये बिहार राज्य का नाम पड़ गया था। तो यहाँ पे ख़त्म होता है बौद्ध धर्म। अब शुरू करेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। कौन थे? प्रथम तीर्थंकर। उन्हें आदिनाथ या फिर वृषभनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ या फिर वृषभनाथ भी कहा जाता है ऋषभदेव को। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए? तो ये थे 24। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। और इनका जन्म जो है ये काशी में हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके पिता जो थे अश्वसेन, वो कौन थे? तो वो काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सम्मेद पर्वत पे। उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी। कितने? 4 महाव्रत। पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह। ठीक है। उसके बाद महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कितने थे? 24वें। और ये सबसे अंतिम वाला, मतलब 24 था, 24 तीर्थंकर थे, तो ये सबसे लास्ट 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। वास्तविक संस्थापक। उनके पिता सिद्धार्थ जातिक कुल के प्रधान थे। जातिक कुल के प्रधान थे। उनकी माता का नाम था त्रिशला। क्या था? त्रिशला। और वे लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी। लिच्छवी गणराज की राजकुमारी। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। कितने वर्ष में? 30 वर्ष में। फिर उसके बाद जो है
उसके बाद 12 वर्षों के कठोर तप के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो इस जगह का नाम था जृंभक ग्राम, जो कि ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण। अब अगला पॉइंट है जैन धर्म के 5 महाव्रत। जो जैन धर्म में 5 महाव्रत माने जाते हैं कौन कौन से? पहला है कि सत्य, मतलब कि झूठ कभी नहीं बोलना है। दूसरा है अहिंसा, मतलब कि कभी हिंसा नहीं करना। तीसरा है अस्तेय, यानी कि चोरी नहीं करना। चौथा है अपरिग्रह, ये इसका मतलब कि धन का संग्रह नहीं करना। पांचवा है ब्रह्मचर्य। क्या है? ब्रह्मचर्य। इसका मतलब हो गया कि इंद्रियों को वश में करना। इससे पहले भी जो हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे तो उसमें भी मतलब उसमें सील माना गया था। यहाँ पे महाव्रत बोला गया, वहाँ पे सील बोला गया था। और उस टाइम जो बौद्ध धर्म में था वो टोटल 10 था। मतलब ये तो 5 तो है ही, 5 और एक्स्ट्रा था। वो क्या 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 था 5 एक्स्ट्रा? एक बार चलिए उसको फिर से देख लेते हैं तो कि उससे याद हो जाएगा हम लोग का। देखिए पहला तो ये सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा और परिग्रह, ये 5 तो है ही जैन धर्म में। और ये 5 एक्स्ट्रा कौन कौन सा है? तो एक है कि नृत्य गायन पर त्याग, कोमल सैया का त्याग, मद सेवन का त्याग, और समय भोजन का त्याग, और श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग। ये 5 एक्स्ट्रा है इसमें जैन धर्म से। अब है कि जो 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जो है ये महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इससे पहले 4 था, और ये जो 5वां है ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब अगला पॉइंट है कि जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर एवं उसके प्रतीक। पहला जो था ऋषभदेव। पहला कौन थे? ऋषभदेव। और उनका प्रतीक क्या है? तो उनका प्रतीक है बैल या फिर वृषभ। दूसरे तीर्थंकर जो थे उनका नाम था अजीतनाथ, और उनका प्रतीक क्या था? तो उनका प्रतीक था हाथी। और उसके बाद फिर जो है बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद जो 23वां है वो थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। और उनका जो प्रतीक है वो है सर्प यानी कि सांप। फिर उसके बाद 24वां यानी कि अंतिम ये थे महावीर स्वामी, और इनका प्रतीक है सिंह यानी कि शेर। अब कितने सारी जैन संगीतियाँ हुई थी? जैसे कि बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी, उसी तरह जैन संगीतियाँ भी हुई थी, और ये टोटल 2 हुई थी। पहला जो जैन संगीति हुई थी ये हुई थी 310 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? ये हुई थी पाटलिपुत्र में। 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में, जो कि अब पटना है। और उस टाइम शासक जो थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और जो प्रथम संगीति हुई थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उस टाइम जो अध्यक्ष थे उनका नाम था स्थूल भद्र। और प्रथम जैन संगीति की ये विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता थी कि दिगंबर एवं श्वेतांबर में जैन धर्मों का विभाजन, जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन। तो ये थी विशेषता पहली जैन संगीति की। फिर दूसरी है जो कि 512 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 512 ईस्वी में। और ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी बल्लभी गुजरात में। और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था देवर्षि क्षमा श्रमण। और इसकी जो विशेषता थी ये थी जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन। अब अगला पॉइंट है महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई थी ये हुई थी 72 वर्ष की आयु में। कहाँ पे? पावापुरी जो कि राजगीर में ही है। फिर अगला पॉइंट है अनेकांतवाद या फिर स्यायवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जो है ये जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था। कहाँ पे दिया था? राजगीर में। जैन धर्म का विभाजन जो है ये प्रथम जैन संगीति में श्वेतांबर एवं दिगंबर के रूप में हो गया। अब दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। दिगंबर जो है भद्रबाहु ने नेतृत्व प्रदान किया था दिगंबर का, ठीक है। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया। मतलब जैन धर्म में देखते होंगे बहुत लोग जो दिगंबर कैटेगरी से है वो मतलब कपड़ा नहीं पहनते, वो नग्न रहते हैं। और इन्होंने परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए उन्होंने पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया। फिर दूसरा है श्वेतांबर। स्थूल भद्र ने नेतृत्व प्रदान किया था श्वेतांबर का, और इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया। इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी तथा यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। अब इधर एक पॉइंट छूट गया था, एक बॉक्स था जिसमें कि जैन धर्म के बारे में पॉइंट टू पॉइंट वाइज था कुछ, इसको देखते हैं। जैन धर्म के
संस्थापक जो थे वो थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के कुल तीर्थंकर कितने हुए? तो ये हुए टोटल 24। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं महावीर स्वामी। उनके बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम था वर्धमान। वर्धमान। उसके बाद महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था ये हुआ था 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में। उनके मृत्यु का वर्ष जो है यह है 468 ईसा पूर्व। 468 ईसा पूर्व। उनके जन्म का स्थान जो है यह है कुंडल ग्राम, जो कि वैशाली जिला में है, कुंडल ग्राम। उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। और उनकी माता का नाम था त्रिशला। त्रिशला। उनकी पत्नी का जो नाम था वो था यशोदा। उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी और अनोज्जा। प्रियदर्शनी और अनोज्जा था। उनके जमाता यानी कि दामाद, उनका नाम था जमाली। क्या था? जमाली। उनके कुल का नाम, जो महावीर स्वामी थे उनके कुल का नाम था जातिक। क्या था? जातिक। तो इसी के साथ यहीं पे ख़त्म होता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और बहुत लोग मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ये कंपेयर करके दिखा देता हूँ कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनका जो जन्म था ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु थी 483 ईसा पूर्व में। 563 और 483। और जो तो महात्मा बुद्ध जो थे उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व और मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व। देखिए अब यहाँ दोनों कंपेयर कर रहे हैं जन्म और मृत्यु। तो इससे पता चल रहा है कि इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का 540 ईसा पूर्व और इनका हुआ था 563 ईसा पूर्व। तो इससे महावीर स्वामी जो है ये 23 साल छोटे थे। 23 साल छोटे थे गौतम बुद्ध से। कितने साल? 23 साल। और मृत्यु जो हुई थी गौतम बुद्ध की हुई थी ये 15 साल पहले हुई थी। 483 में 468 घटाइएगा तो मतलब कि 15 साल पहले इनकी मृत्यु हुई थी। तो 23 साल बड़े थे। कौन? महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी से। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। जिनको भी PDF चाहिए होगा ये कमेंट बॉक्स में एक लिंक शेयर कर देंगे, आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाइएगा और वहाँ से PDF डाउनलोड हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।